जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रवाल भित्ति से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, यूजीसी नेट की हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीसीएस, है ना, आरआरबी और इस तरह की अलग अलग बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवाल क्या है? कोरल्स क्या है? ए एक वन कास्ट है, बी एक समुद्री जीव है, सी एक स्थलीय जीव और डी एक जड़ी बूटी। आपको बताना है प्रवाल क्या है। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो बताएं। जी हाँ, प्रवाल एक समुद्री जीव है, बिल्कुल सही है। प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति क्या है वह आपको बताना है। ए जीवों द्वारा निर्मित एक समूह, बी समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, सी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली एक घास, डी ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त। तो बताएं प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। ए गहरा सागर, अवसादयुक्त जल, कम तापक्रम, बी उथला सागर, अवसादयुक्त जल, सामान्य तापक्रम, सी उथला सागर, अधिक तापक्रम, अवसाद युक्त जल और डी कहता है गहरा सागर, सामान्य तापक्रम, अवसाद युक्त जल। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको बताना है। जी हाँ, सही उत्तर है उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? ए उष्णकटिबंधीय महासागर, बी शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर, सी शीत कटिबंधीय महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं। उष्णकटिबंधीय महासागर, बिल्कुल ठीक है। कौन सा तापक्रम या कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? ए 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी कहता है 60 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर क्या है वह आपको बताना है। ये सेल्सियस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, बिल्कुल यूनिट एक ही होनी चाहिए। तो बताएं। 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही है। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। ए 20% से 27%, बी 27% से 32%, सी 35% से 40% और डी 45% से 65%। तो सही उत्तर बताएं। जी हाँ, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27% से 32% होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, बी कहता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, सी कहता है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, डी कहता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। आपको बताना है कि प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से किसके मध्य पाई जाती हैं। जी हाँ, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं।
जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है? ए तटीय प्रवाल भित्ति, बी अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी वलयाकार प्रवाल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। अवरोधक प्रवाल भित्ति बिल्कुल सही उत्तर है। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? ए अवरोधक प्रवाल भित्ति, बी तटीय प्रवाल भित्ति, सी एटॉल प्रवाल भित्ति, डी इनमें से सभी। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो ऐसा होता है एटाल प्रवाल भित्ति का आकार। किसका? एटाल प्रवाल भित्ति का आकार। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? ए एटाल, बी कारवा, सी कयाल, डी बोट चैनल। तो उन्हें कहा जाता है बोट चैनल। बिल्कुल ठीक है। देखिए इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं अलग अलग विषयों पे, और उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, किसी भी विषय का अभ्यास करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का, तो सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। आप वहाँ पे क्लिक करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और उसके अलावा हमने बहुत सारे विषयों पे, अलग अलग विषयों पे वीडियोज भी बना रखा है, आसान भाषा में उसमें समझाया गया है। आप वहाँ पर उस वीडियो को देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उस वीडियोज के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए मरे, बी डार्विन, सी गार्डिनर, डी डेली। तो सही उत्तर है डार्विन। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने किया। 12वां प्रश्न देखिए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए डेविस, बी डाना, सी डेली, डी जॉली। तो आप बताएं सही उत्तर क्या है? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया डेली ने। किसने? डेली ने। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इससे एक प्रश्न और निकल के आता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ स्थित है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है। ए कहता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, बी कहता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर, सी कहता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, और डी कहता है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? ए 650 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 150 किलोमीटर, बी कहता है 900 किलोमीटर लंबाई और 300 किलोमीटर चौड़ाई, सी कहता है 2200 किलोमीटर लंबाई और 300 किलोमीटर चौड़ाई, और डी कहता है 1900 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई। आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखिए 1900 किलोमीटर उसकी लंबाई है और 160 किलोमीटर चौड़ाई है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की। 15वां देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? ए तटीय प्रवाल भित्ति, बी अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी वलयाकार प्रवाल भित्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। किसका? अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित होगा, 1 नहीं। तो देखते हैं। ए हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली का है, बी कहता है स्थिर स्थल सिद्धांत जॉन मरे का है, सी अवतलन सिद्धांत डार्विन का है, और डी कहता है अवरोधक भित्ति सिद्धांत WP जॉन का है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सुमेलित नहीं है उनके प्रतिपादकों के साथ। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है वह डेली का है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। ठीक है। स्थिर स्थल सिद्धांत जॉन मरे का, यह भी सुमेलित है। अवतलन सिद्धांत डार्विन का, यह भी सुमेलित है।
यह जो है अवरोधक भित्ति सिद्धांत, यह WP जॉन का नहीं है ना, यह WP जॉन का नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही सुमेलित नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप बताएंगे अवरोधक भित्ति सिद्धांत, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए, तो यह वीडियो पूरा हुआ, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।